बरतानवी काबीना ने ब्रेग्जिट डील के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे का काबीना से 5 घंटे तवील मुशावरत के बाद ऐलान। कहती हैं ब्रेग्जिट डील का मुसव्विदा अगले माह पार्लियामेंट में पेश करेंगी, जहां मुश्किलात का सामना हो सकता है। पंजाब असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात। जनरल नशिस्त पर पीटीआई के वलीद इकबाल और नून लीग के सऊद मजीद बद्दे मुकाबिल। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेमी एजदी और सायरा अफसल तारड़ आमने सामने। वजीर आला उस्मान बुजदार समेत अरकान असम्बली की आमद। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था वोटिंग की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, किसी एमपीए को आने से नहीं रोका गया। हमजा शहबाज ने कमजोर पोजीशन का गुस्सा सिक्योरिटी अमले पर निकाल दिया। गैर मुतल्लका अफराद को असम्बली में दाखिले से रोकने पर अपोजिशन लीडर भड़क उठे। साथियों ने जबरदस्ती बैरियर हटाकर वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान बोले, नून लीग को 6 मेहमानों को लाने की इजाजत थी, वो 12 ले आए। लीगी अरकान झूठ बोलने से बाज नहीं आते। बलोचिस्तान के हल्का PB5 दुक्की पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। NA 258 के 23 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। FC पुलिस और लेवीज के 2000 एहलकार तैनात। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़रा, मुशीरों और टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी रिपोर्ट और 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाकिस्तान की कर्ज की दरख्वास्त। IMF टीम से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। आज बिलों के अहदाफ, चोरी और लाइन लॉसेस पर नेपरा हुकाम ब्रीफिंग देंगे। IMF के नुकसान में चलने वाले तमाम इदारों को फरोख्त करने की तजवीज़। कश्मीर कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, 4 सूबे तो संभल नहीं रहे। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का दौरा लंदन के दौरान मुतनाज़ बयान। भारत को भी कश्मीर ना दो, अलग मुल्क बना दो। कश्मीर से मुतल्लिक सवाल पर पाकिस्तानी मौकिफ की ही नफी कर दी। शाहिद आफरीदी ने गलत कहा है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। को ये बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी है तो फिर इंडिया में जाए, पाकिस्तान में क्या कर रहा है फिर वो। उसने कोई बयान कोई ठीक नहीं दिया। कश्मीर हमारा एक हिस्सा है पाकिस्तान का। शाहिद अफरीदी के इस बयान से तमाम पाकिस्तानियों के दिल आज़ारी हुई है, तो इतना बड़ा क्रिकेटर होकर उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद आफरीदी के बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी नाराज। कहते हैं आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया ने बयान को गलत अंदाज में पेश किया। मुहिब्बे वतन हूँ, कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की कदर करता हूँ। शाहिद आफरीदी ने वजाहत देने के लिए ट्विटर का सहारा ले लिया। कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। चाय चाय और सिर्फ चाय। सैकड़ों इकसाम की चाय अब मिलेगी सिर्फ एक ही जगह। लंदन में चाय के शौकीन ने 43 ममालिक से नायाब चाय की वैरायटी एक ही छत तले जमा कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुक्मरान 18-18 घंटे काम कर रहे हैं।
वाटफोर्ड में पीटीआई रहनुमा शेख राशिद शफीक का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा केस की समाअत। 5 रोज में कंस्ट्रक्शन कंपनी को रकम अदा करने का हुक्म। अरबों रुपए के ठेके दिए गए, नैब ने मामला टेकअप कर लिया है। तकरीबन सारा केस नैब के पास है। क्या मंसूबा अदालती अहकामात के मुताबिक चल रहा है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल। सिंध से गिरफ्तार होने वाले डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आज ही किसी वक्त एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। सक्खर की एहतसाब अदालत ने मुलजिम कैसर भट्ट को 6 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। डॉक्टर आसिम हुसैन बीमार या फिर तंदुरुस्त? डॉक्टर आसिम की जिमखाना में बगैर सहारे वॉक की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पीपी रहनुमा अदालत पेशी के वक्त लाठी के सहारे आते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बेंच के कयाम के लिए फैसलाबाद में वकला का दूसरे रोज भी एहतजाज। साइलिन से बदतमीजी, जजेस भी अदालतों से चले गए। पुलिस की अजाफी नफरी तैनात। गुजरावाला और सरगोदा में भी वकला का एहतजाज। केसेस इल्तवा का शिकार, साइलिन को शदीद मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन ने PB 26 से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली अफगान शहरी से मुताल्लिक अहम फैसला सुना दिया। PB 26 कोयटा का इलेक्शन कलअदम करार। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। मुंतखब रुकने असम्बली अहमद अली के अफगान शहरी होने पर इलेक्शन कलअदम करार दिया गया। शहीद SP ताहिर खान दावड़ का जसद खाकी आज तोरखम सरहद के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आज़म ने ताहिर खान के कत्ल पर नोटिस लेते हुए वजीर ममलिकत बराए दाखिला से रिपोर्ट मांगी। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर इंक्वायरी का हुक्म। उधर सिक्योरिटी हुकाम को SP के अगवा और कत्ल में रॉ, NDS और तालिबान के मुलव्विस होने के सबूत मिल गए। ताहिर दावड़ को दोस्त सैर के बहाने अफगान सरहदी इलाके ले गए थे और पाकिस्तानी दुश्मनों के हवाले कर दिया। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रबीउल अव्वल का पहला जुलूस। नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों समेत आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद शरीक। जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जश्न विलादत शयान शान अंदाज से मनाने के लिए जोश व जज्बा बढ़ने लगा। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दरूद व सलाम की महाफिल, घर, गलियों और बाजारों को सजाने के लिए झंडियों और लाइट्स समेत दीगर अशिया की मांग बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं
हमजा तारड़ यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी काबीना ने ब्रेक्जिट डील की मंजूरी दे दी है। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने काबीना अरकान से 5 घंटे तवील इजलास के बाद ब्रेक्जिट डील की मंजूरी का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुआहिदे के लिए बरतानिया से उबूरी मुद्दत पर इत्तेफाक कर चुके हैं। ब्रेक्जिट पर फैसला कुन पेशकदमी का सिलसिला जारी है। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला के लिए ब्रेक्जिट के मामले पर अहम पेशरफ। वजीर आजम थेरेसा मे ने मुज़ाकरात के लिए अपना मुजव्वज़ा प्लान काबीना के सामने पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। ताहम तिजारत, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, दाखिला उमूर के वज़रा समेत उनके 9 साथियों ने मुजव्वज़ा प्लान की मुखालफत कर दी। थेरेसा मे अपने सीनियर साथियों को मनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बेसूद, जिसके बाद वजीर आजम के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वजीर आजम थेरेसा मे का 5 घंटे जारी रहने वाले काबीना इजलास में कहना था कि डील के बाद बरतानिया को अपनी सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाएगा। इसके जरिए नई नौकरियां, कारोबार और नए कवानीन भी मुतारिफ करवाए जा सकते हैं। थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम कराने के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी राय का एहतराम करती है। लेबर पार्टी के सरबराह और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि मुआहिदा बरतानिया के मफाद में नहीं होगा, इससे महज वजीर आजम की ख्वाहिश पूरी होगी। आयरलैंड के वजीर आजम ने भी कहा, मोहतात अंदाज में मुजव्वज़ा ब्रेक्जिट प्लान को खुशामदीद कहा जाएगा। यूरोपीय यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ब्रेक्जिट पर फैसला कुन पेशकदमी का सिलसिला जारी रहेगा। आयरिश बॉर्डर का मसला भी बेहतरीन तजावीज के साथ हल कर लेंगे। 585 सफ़ात पर मबनी ये मुजव्वज़ा मुआहिदा शाया कर दिया गया है, जिसके तहत बरतानिया में मुकीम यूरोपीय शहरियों और यूरोप में रहने वाले बरतानवी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसमें दीगर शराइत और मामलात के साथ बरतानिया की जानिब से यूरोपीय यूनियन को $39 अरब अदा किए जाएंगे। हुकूमत को अब ये बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश करना होगा। मंजूरी के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अगले बरस 29 मार्च को मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएगा। वजीर आजम की अपनी जमात कंजर्वेटिव पार्टी भी इस मामले पर 2 धड़ों में तकसीम है। डील की मुखालफत करने वालों ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन के सामने घुटने टेक दिए हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर की तिजारती स्टेट के एक गोदाम में आग भड़क उठी। इमरजेंसी सर्विसेज और फायर फाइटर्स मौका पर मौजूद हैं। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तफसीलात के मुताबिक मैनचेस्टर के सनती इलाके में मौजूद एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। फायर फाइटर की 10 गाड़ियों को मौके पर तलब कर लिया गया है, जो आग बुझाने में मसरूफ हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने आवाम को अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग गोदाम के छत पर लगी है और वाक़े में किसी भी शख्स के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। चालान क्यों काटा? बर्मिंघम में बरहम नौजवान ने ट्रैफिक वार्डन पर बेईमाना तशद्दुद कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। ट्रैफिक वार्डन चार्ली विटसन को हॉर्टहुप रोड पर दानियाल बशीर नामी शख्स और उसके साथियों ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वार्डन ने गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर उनका चालान काटने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हादसे पर तशवीश जाहिर की, जबकि पुलिस चीफ ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। बशीर और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको क्राउन कोर्ट में पेश किया। मुलजिम पर कुछ दिनों में इस पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जज्बात में बहकर कुछ ज्यादा बोल गए। अफरीदी ने कश्मीर पर रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही नफ़ी कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, इंडिया को भी ना दो। अफरीदी ने बाद में वजाहती बयान भी जारी कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले बूम बूम अफरीदी को एक बयान महंगा पड़ गया। कश्मीर कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर।
मौसूफ ने लंदन में रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही नफी कर दी। कहते हैं पाकिस्तान को कश्मीर की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपने एक मुल्क बने, एटलीस्ट इंसानियत तो जिंदा रहे ना, जो इंसान मर रहे हैं वो तो ना हो ना यार। कश्मीर पर अपनी निराली मंतक देने के बाद आफरीदी की जुबान ना रुकी, बल्कि दयारे गैर में बैठकर मुल्क की सियासत पर भी अपना माहिराना तबसरा दे डाला कि 4 सूबे तो संभाल नहीं रहे, कश्मीर क्या संभालेंगे। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर, कश्मीर को अपने रहने दो, अपना ऊपर रहने दो उनको। मीडिया पर उनकी गुफ्तगू नशर हुई, अवामी रद्द-ए-अमल आया तो शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वजाहत दी। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया ने उनके बयान को यकसर तब्दील करके पेश किया। वो मुहिब्बे वतन है और कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी को कदर की निगाह से देखते हैं। हम क्या चाहते हैं, मौला दे दे, अफरीद के सदके, शादात के सदके, बुरहान के सदके, हम लेके रहेंगे। साबिक कप्तान का मजीद कहना था कि मीडिया पर चलने वाला उनका क्लिप पूरा नहीं, इससे पहले जो उन्होंने कहा वो क्लिप में नहीं दिखाया गया। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने वजाहत दी कि कश्मीर हल तलब मसला है और जालिम भारतीय हुकूमत के तसल्लुत में है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इन समेत हर पाकिस्तानी कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी की हिमायत करता है और कश्मीर पाकिस्तान का है। शाहिद आफरीदी के मुतनाज़ बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी सख्त नाराज। रॉचडेल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से बात करते हुए लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। शाहिद आफरीदी के इस बयान से तमाम पाकिस्तानियों के दिल आज़ारी हुई है, तो इतना बड़ा क्रिकेटर होकर उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद आफरीदी तो हीरो है मुल्क का, लेकिन उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे करनी है तो फिर इंडिया में जाए, पाकिस्तान में क्या कर रहा है फिर वो हमारी टीम के हीरो हैं। क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्होंने जो आज ये बयान दिया है कि जी 4 सूबे नहीं संभाले जाते और कश्मीर के बारे में, तो ये सब गलत है। शाहिद आफरीदी ने गलत कहा है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। शाहिद आफरीदी साहब हमारे बड़े हीरो हैं कौम के, उन्होंने हमारी क्रिकेट को इतना अरसा सर्व किया, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं एज ए पाकिस्तानी। उन्होंने इतनी खिदमत की पाकिस्तान की, पर जो उन्होंने आज बयान दिया उससे काफ़ी हमें दिली तकलीफ़ पहुंची। शाहिद आफरीदी के मतलब ये जो बयान सुना गया है, इसके मतलब काफ़ी तशवीश हो रही है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और कश्मीर का मामला पाकिस्तान के लिए कितना हसास है। तो मेरे ख्याल में यही उसने कोई बयान कोई ठीक नहीं दिया। कश्मीर हमारा एक हिस्सा है पाकिस्तान का, इसके लिए हम शुरू से लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बयान नहीं है उसका। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वेस्टमिनिस्टर हाउस में खुसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। साबिक क्रिकेटर आफरीदी ने तलबा और तालिबात के सवालात के जवाबात दिए। रिपोर्ट करे हैं लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी से सवालों जवाबात के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। एक सवाल का जवाब देते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिसको खत्म करने के लिए इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे ज़रूरत काफ़ी सारी चीज़ों की, हेल्थ के हवाले से भी है, साफ़ पानी के हवाले से भी, एजुकेशन मैं दोबारा कहूँगा कि एजुकेशन मेन है आपका। और मेरे ख्याल में इमरान भाई की हुकूमत अगर 2 चीज़ों को इमरान भाई चाहते हैं कि वो मुल्क के ऊपर एक आने वाली नस्लों पे एहसान करें, तो वो एहसान यही होगा कि एक तो सबसे पहले करप्शन और दूसरा एजुकेशन हर उस गांव पहुंच जाए जहां पे वाईफाई पहुंचा हुआ है। क्रिकेट पर बात करते हुए बूम बूम आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, वो वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रखती है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रही है, जिस तरह सरफराज लीड कर रहे हैं टीम को, और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इसी तरह खेलते रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करते रहेंगे इसी तरह, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आई एम वेरी मच पॉजिटिव। इस मौके पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर MP रहमान चिश्ती, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन UK की डायरेक्टर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिकॉज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो शाहिद आफरीदी साहब हैं, मुझे हाल ही क्रिकेट के बारे इन पर फ़ख्र नहीं है। क्रिकेट के में इनको तो हम कहते हैं कि द वन द वर्ल्ड्स बेस्ट
अब जो इन्होंने जो चैरिटी इस्टेब्लिश की है, जो मजलूम है, जो गरीब है, जो यतीम है, उनको जो हौसला जो ये देते हैं, I have a great admiration for this man. शाहिद अफरीदी ने तुलबा और तालिबात को फाउंडेशन के हवाले से भी आगाह किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने एसपी ताहिर खान के कत्ल का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने एसपी ताहिर खान के कत्ल पर रिपोर्ट मांग ली है। केपी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर कत्ल की इंक्वायरी करेगी। वजीर आजम ने यह हुक्म भी जारी किया। आपको बताते चलें कि केपी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर इस कत्ल की इंक्वायरी करेगी। एसपी ताहिर खान दावड़ के कत्ल पर वजीर आजम ने इमरान खान ने नोटिस लिया है। वजीर आजम ने एसपी ताहिर खान के कत्ल पर रिपोर्ट भी मांग ली है। केपी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर इस कत्ल की इंक्वायरी करेगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ताहिर दावड़ पाकिस्तान का गैरतमंद बेटा था। वो 2 मरतबा खुदकुश हमले में महफूज रहे। ताहिर दावड़ के भाई और भाभी को भी शहीद किया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। आपके पास हाजिर हुआ हूँ और पॉलिसी स्टेटमेंट जो रियासत पाकिस्तान की, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ऑनरेबल अपने सेनेटर से ये करूँगा कि मैंने डेड बॉडी लेने तुरखम बॉर्डर जाना है, तो इसलिए अदरवाइज आई वुड हैव लव टू कि मैं बैठ के सुनता। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, ये वाकया दिलसोज, तकलीफ दे, रियासत के अंदर जितने लूप होल्स हैं, चाहे वो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम पुलिस की बात करें, तमाम वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिसको वेल इक्विप्ड करना, जिसको हमने आज इस नहज पे पहुंचा दिया है, खासकर पुलिस की परफॉर्मेंस को, जो एक सवालिया निशान ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए बल्कि हम सब के लिए। एसपी ताहिर खान दावड़ शहीद, पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का वो गैरतमंद बेटा जिस पर 2 दफा खुदकश हमला हुआ, उसमें वो बचे और इनकी जान को इतना खतरा था कि ये केपीके से तकरीबन 7 साल दूर रहे। एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल में रॉ, एनडीएस और पाकिस्तान से भागे हुए तालिबान के मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। शहीद के साथ पेश आने वाले वाकयात से मुताल्लिक दीगर अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। ये अहम खबर रोजनामा 92 न्यूज़ के आज के शुमारे में शामिल है। इस हवाले से लाहौर से राना अजीम की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल से मुताल्लिक इदारों ने अहम सबूत हासिल कर लिए। 92 न्यूज़ में शाये खबर के मुताबिक शहीद से पेश आने वाले दीगर वाकयात से मुताल्लिक भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक ताहिर दावड़ इस्लामाबाद से अगवा नहीं हुए थे, बल्कि 2 सैर के बहाने पेशावर और अफगान बॉर्डर ले गए थे, जहाँ से एसपी को पाकिस्तान के दुश्मनों के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के हसास और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने के लिए मनसूबा बंदी के तहत गैर मुल्की एजेंसियों ने इस्लामाबाद से अगवा करने की अफवाह फैलाई। जराये ने बताया इदारों के पास अफगानिस्तान में एक कौंसलेट के अंदर की ताहिर दावड़ पर तशद्दुद की वीडियो भी मौजूद है। वीडियो में कहा जा रहा है कि उन्होंने जनरल रजाक अचकजई का बदला लिया है। धोखाधड़ी से ताहिर के बॉर्डर पार भेजने वाले उसके दोस्तों से मुताल्लिक भी इदारों ने सबूत हासिल कर लिए हैं, जिनकी बहुत जल्द गिरफ्तारियों का इम्कान है। राना अजीम, 92 न्यूज़, लाहौर। सेनेट इलेक्शन में कमजोर पोजीशन हमजा शहबाज ने गुस्सा सिक्योरिटी एहलकारों पर निकाल दिया। गैर मुतलका अफराद को असम्बली में दाखिले से रोकने पर अपोजिशन लीडर भड़क उठे। साथियों ने जबरदस्ती बैरियर हटाकर वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। इस पर आपको बताएं कि आज
हमजा शहबाज जब वहाँ पहुँचे थे तो उस पर उन्होंने ये गुस्सा दिखाया और सेनेट इलेक्शन में कमज़ोर पोजीशन पर हमजा शहबाज ने गुस्सा सिक्योरिटी एहलकारों पर निकाल दिया है। गैर मुतल्लिका अफराद को असम्बली में दाखिले से रोकने पर अपोजिशन लीडर भड़क उठे। साथियों ने ज़बरदस्ती बैरियर हटाकर वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। ये कोई खाना नहीं है यार, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? आप धक्के दे रहे हैं, ये हमारे एमपीएस हैं, इनको धक्का दे रहे हैं आप यार। खुदा का खौफ करें। ये स्पीकर साहब के अपने इंस्ट्रक्शन से आप ये काम कर रहे हैं। आज सेनेट का इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है। ये हमारा स्टाफ है, असेंबली में जा रहे हैं, एमपीएस हैं, ये हमारा कैंडिडेट है सेनेट का। खुदा का खौफ करें। तो जनाब इस सेक्शन पे रिएक्शन भी आया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नून लीग को 6 मेहमानों को लाने की इजाज़त थी, वो 12 ले आए। लीगी अरकान झूठ बोलने से बाज ही नहीं आते। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हमजा शहबाज ने कमज़ोर पोजीशन का गुस्सा निकाला सिक्योरिटी एहलकारों पर और उसके बाद वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रिएक्शन आया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। किसी एमपीए को नहीं रोका गया। आइन और कानून के मुताबिक असम्बली के अमले की जरूरत नहीं है कि किसी मेंबर को उस वक्त तक रोके जब तक कोई स्पीकर जो है वो आर्डर ना कर दे। जैसे भी पिछले 6 मेंबर आपने जो उन्होंने बदतमीजी और बदतहजीबी की थी उसकी बर्दाश्त में। अदरवाइज़ कोई अमले ने किसी को नहीं रोका। वो कोई 6 मेहमानों के हवाले से उन्होंने एक लिस्ट दी थी, तो 6 के बजाय 12 मेहमान लेकर आ गए। तो रूल्स के मुताबिक 6 नहीं अंदर जाना था, उन 6 को अंदर जाने दिया, बाकी 6 को नहीं जाने दिया। और आपको जिक्र करें कि डॉक्टर आसिम हुसैन बीमार हैं या तंदुरुस्त। डॉक्टर आसिम की जिमखाना में बगैर सहारे वॉक की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पीपी रहनुमा अदालत पेशी के वक्त सहारे लाठी के आते हैं और आपको बताते चले कि जनाब 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस का सामना करने वाले डॉक्टर आसिम के 2 रूप सामने आ गए। अदालत आते हैं तो बीमार दिखाई देते हैं, छड़ी के सहारे से चलते हैं, लेकिन जिमखाना में बिल्कुल फ्रेश नजर आए और बगैर छड़ी के तेज वॉक भी करते रहे। कराची से बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन के 2 रूप जिम खाने में तेज वॉक करते दिखाई दिए। ना हाथों में छड़ी, ना चेहरे पर नकाहत। हशाश बशाश डॉक्टर आसिम सेहत का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन जब 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अदालत आते हैं तो चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। छड़ी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। चेहरे पर बीमारी के भी आसार नजर आते हैं। डॉक्टर आसिम की वॉक करते हुए वीडियो सामने आने के बाद ये उनकी बीमारी से मुतालिक भी सवाल उठता है। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के लिए एक्सेस कॉन्फिडेंस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अपने खिताब में लड़कियों को तालीम देने पर जोर दिया। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सोसाइटी की जानिब से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिससे नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि इस वक्त दुनिया में 13 करोड़ से जायद लड़कियां स्कूल नहीं जाती, जिन्हें मायारी तालीम देने की अशद जरूरत है। And having this opportunity not just to talk about girls in Swat Valley or girls in Pakistan, now I can talk about girls globally, and there are more than 130 million girls right now who do not have access to education, and they deserve safe and quality education. So you all are lucky that you have this opportunity, that you are studying in amazing schools, and now you also can have access to great institutions like Oxford. And so I'm going to talk about my own personal experience of how I applied to Oxford, and just encourage you a bit in the end that you should also try your best to go for
the best universities and the best opportunities that you think you can get. स्टूडेंट्स सोसाइटी के सदर हारून जमान, डायरेक्टर एडमिशंस और दीगर ने नए तुलबा को जामिया में दाखिले की तालीमी शराइत और फीसों के बारे में अहम मालूमात दी। कॉन्फ्रेंस के मंदुबीन ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सोसाइटी की काविश को सराहते हुए इसे सूदमंद इकदाम करार दिया। वाटफोर्ड में सिविक मेयर रिबी मार्टिन और कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन अमजद अमीन बॉबी की जानिब से इस्तकबालिया का एहतमाम। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक मेहमान खुसूसी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर बुखारी। इस्तकबालिया से खिताब करते हुए शेख राशिद शफीक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा गुड गवर्नेंस और पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए 18-18 घंटे मुसलसल काम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि माजी की हुकूमतों ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क को आज इस हालात में लड़खड़ा दिया है। मुल्क कर्जों के बोझ के नीचे दब के रह गया है। शेख राशिद का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कहना था कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा इन्हसार कर रहे हैं कि वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए ज़रा मुबादला की सूरत में पाकिस्तान की मदद करें। शेख राशिद शफीक ने डैम फंड्स में एहतियात जमा करवाने की भी अपील की। पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें चंद सियासी लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। उन लोगों ने दोहरी शरीयत लेकर उनके सारे जो पाकिस्तान से पैसा कमा कर वहाँ को एंजॉय करके हुकूमतें ये सारा पैसा बाहर के मुल्कों में लाकर उसको क्या नाम है पाकिस्तान को आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा। अल्लाह ताला से टाइम ना लेके आए। कभी भी कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो मेन बुनियादी किरदार है, मैंने पहले भी कहा कि ओवरसीज़ के लोगों का, ओवरसीज़ के लोगों की बड़ी कुर्बानी है और ओवरसीज़ के लोगों को जितनी सहूलतें इमरान खान साहब देना चाहते हैं शायद इससे पहले कोई हुकूमत ना देना चाहती। इस मौके पर दोहरी शरीयत के हवाले से एक सवाल के जवाब में शेख राशिद शफीक का कहना था कि दोहरी शरीयत वालों पर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने पर इसलिए पाबंदी है कि माजी में लोगों ने पाकिस्तान से दौलत लूट कर बाहर मुंतकिल की। चाय चाय और सिर्फ चाय, सैकड़ों इकसाम की चाय अब मिलेगी सिर्फ एक ही जगह। लंदन में चाय के शौकीन ने 43 ममालिक से नायाब चाय की वैरायटी एक ही छत तले जमा कर ली। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल चाय वाले से मुलाकात करा रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन। सादिक खान 15 से जायद ममालिक के सफारतकारों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की, जिन्होंने इसे लंदन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि चाय के शौकीन अफराद अब आसानी से अपनी पसंद की चाय हासिल कर सकते हैं। In the London Tea Exchange here in Brick Lane in my constituency, so it's fantastic to be here for the official opening, and we've had the Mayor of London, Sadiq Khan, coming to open officially this company, and you know their specialism is rare teas from around the world. चाय से लुत्फ अंदोज होते शुरका ने कहा कि ऐसे सेहतमंद और मुनाफा बख्श मंसूबों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना दिन में 3 से 4 बार चाय पीते हैं। इस बारे में मैं ये कहूँगी आज बहुत अच्छा दिन है। इतनी लोग बेशुमार इकट्ठे हो गए हैं टी के लिए, बहुत नाम पहचान के भी लोग हैं। बहुत अच्छी सुबह गुजरी है। Most of us actually go and buy tea from the supermarket, and if you've ever visited a tea estate, you'll find that the quality of the teas there are so nice. टी एक्सचेंज है, ये लंदन में है, ब्रिक लेन में। इसकी आज आए हैं सेलिब्रेशन करन जो सारी दुनिया में फैल गई है ये जो चाय है। इसके जो लोकल बिजनेसेस है, ये लोकल बिजनेसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ये लोकल बिजनेस। जो सब तो रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है वो है लंदन। He is a tea lover, right, and he collects all the tea from all different countries. So we have 43 countries tea all over the world, and this is the 15 years. We have 300 types of tea. मेयर लंदन सादिक खान ने भी टी शॉप को सराहा। उनका कहना था कि इससे हमारी तहजीब को सेहतमंद और रवायती कारोबारी जिद्दत मिलेगी, जबकि आम आदमी को भी अपनी पसंद की चाय से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। लीड्स सेंट्रल क्रिकेट क्लब ने कायदे आजम लीग ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर में अपना मैच जीतकर दूसरे राउंड में जगह बना ली है। टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल थीं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
लीड सेंट्रल क्रिकेट के शायकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए फतह का जश्न एक तकरीब की सूरत में मनाया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स काउंसलर मोहम्मद इकबाल थे। तकरीब में काउंसलर एलिजबेथ नाश और काउंसलर पूल रे ने भी शिरकत की। साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर इकबाल, काउंसलर एलिजबेथ नाश, काउंसलर पूल रे, शराफत अली, राजा रफाकत, चौधरी तारिक हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लीड्स की टीम तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छी की बात है कि ये नौजवान जो है ज़्यादातर मेरे हल्के के हैं। शाहजेब साहब और रियासत साहब, इन्होंने जो है कायदे आज़म संडे लीग का सेक्शन बी का अवार्ड जीता है। उसमें तकरीबन 18 टीमें हैं और उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम है। क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तानी गेम है उसको ज़िंदा रख रहे हैं। यकीनन ये जो टीम है लीड सेंट्रल टीम, ये मुबारकबाद की मुझसे है जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत की वजह से अपने सेक्शन में पहला नंबर पे आए और इनको हमारी तरफ से मुबारकबाद स्पेशली। I'm very keen on cricket. I come from a cricketing family. My husband plays cricket, my son plays cricket. And when I chaired leisure services with the council, I initiated the cricket school at Headingley. We were the first in the country to have a cricket school. It's fantastic to be here to celebrate with the team on their success from promoting themselves from the B to the A League. I believe it was 18 teams competing on a Sunday league, and it's absolutely fantastic to have our first Beeston team actually winning and being promoted to the A group. Hopefully we'll have a great party and it'll be a good start for their success, hopefully to get into the Premiership next year. के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिस लीग में हम खेल रहे हैं वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं सेक्शन बी में बेस्ट बॉलर आया हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है। मेरी टीम फेलोज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। तमाम अपने लड़कों को जो मोस्टली बीएसएन से बिलोंग करते हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारक दूंगा क्योंकि इन्होंने कायदे आज़म ब्रैडफोर्ड लीग जीती है और इस क्रिकेट की सरगर्मी में माशाल्लाह तमाम हमारे नौजवान साथी बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और जो है हमारे सारे लड़कों ने मिलकर अच्छा एफर्ट किया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी काउंसलर मोहम्मद इकबाल, काउंसलर पूल रे, काउंसलर एलिजबेथ नाश ने टीम कैप्टन समेत खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव वक्त के साथ साथ आता रहता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा पोजीशन क्या है और इसमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है, इसी हवाले से थिंक टैंक इंडस ने वाशिंगटन डीसी में एक सेमिनार का इनेकाद किया और मजीद तफसीलात जानेंगे वाशिंगटन से। इसी पर खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका और पाकिस्तान को मुख्तलिफ इश्यूज में एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। इन दिनों दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं। हालिया ताल्लुकात में खराबी की असल वजह क्या है और ताल्लुकात में बेहतरी की राह में क्या रुकावटें हैं, इस हवाले से थिंक टैंक इंडस की जानिब से मुनक्कदा सेमिनार में आला ओहदेदारान और मुख्तलिफ शोबों के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि अफगानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से हालत जंग में है। पाक अफगान बॉर्डर दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है। पाकिस्तान की जानिब से इस सरहद की हदबंदी के लिए मनसूबाबंदी की गई और नवंबर 2017 तक फाटा में 43 किलोमीटर तवील बैरियर तामीर किया गया, लेकिन तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी दोनों मुमालिक की तरफ से एक दूसरे पर सरहद पार दरअंदाजी के इल्जामात लगाए जाते हैं जो कि ताल्लुकात में खराबी की असल वजह हैं। यहीं से अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। पार्टिसिपेशन जो जैसे डॉक्टर साहब आए अंदलीप आई तो उन्होंने जो आके एक्सप्लेन किया लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे भी और हम जो लोकल पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनको पार्टिसिपेट करके इस तरह के इवेंट्स और होल्ड करने पड़ेंगे ताकि ये एक जो बैरियर है इंफॉर्मेशन का और अंडरस्टैंडिंग का, इसको ओवरकम किया जा सके। मेरे नज़दीक बहुत अहम है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर फैसले करें उस खित्ते में ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो और उस इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी तजारती ज़राए मवासलात जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं ताकि भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका फ़ायदा उठा सके तजारत के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के जो मामलात और मसाइल हैं
वो उस डिस्कशन या उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे वुडरो विल्सन सेंटर में वाशिंगटन में मुनक्किद हुई है, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए लोग भी बोल रहे हैं। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ अमेरिका में बेस्ड हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लोग, रिटायर्ड और सर्विंग आए हैं। दो बातें बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आती हैं कि अमेरिका की सोच में पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे शकूक और शुबहात बड़े वाज़ेह नज़र आते हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो अफ़गान तालिबान या इस किस्म के अनासर के लिए इस्तेमाल होती है। मुकर्रीन का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम भी इसकी फॉरेन पॉलिसियों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। पीटीआई की हुकूमत की फॉरेन पॉलिसियां किस हद तक कामयाब होती हैं, ये इस बात पर मुनहसर है कि पीटीआई के थिंक टैंक्स के बैनुल अक़वामी रवाबत किस हद तक कामयाब हैं और वो अमरीका समेत दुनिया के मुमालिक के लिए कहाँ तक असरअंदाज हो सकते हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और अब बात करेंगे माह रबीउल अव्वल की। माह रबीउल अव्वल की पुरमसरत और बाबरकत साअतों में सरकारी कॉलेज में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हॉल को दीदा ज़ेब झंडियों और रंग बरंग बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। महफिल मिलाद में असातिज़ा, तालिबात और अहले इलाका की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। या रसूल अल्लाह मोरी लिया पार लगा जा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिलाद का एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स क्वारी रोड कॉलेज की जानिब से किया गया। हाजरीन महफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करती रही। महफिल मिलाद में ख़वातीन ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का दर्स दिया। ख़वातीन का कहना था कि माह रबीउल अव्वल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का पैगाम देता है। माहौल बन जाता है, यहाँ जो एक तासुर बन जाता है, वो तासुर हम पर कायम रहता है पूरा साल। फिर पूरे साल बाद जब हम दोबारा करते हैं तो इस तरह मेरा ख्याल है कि इश्क नबी जो है उसमें हम डूबे रहते हैं। महफिल पाक का इख्तिताम दरूद व सलाम और दुआए खैर पर हुआ। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।